जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आज से बेसिकली हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो आज बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, है ना। जैसे कि हम हमारा एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस के एग्जांपल ले लो। जो हम लोग किससे आए, हमारे मम्मी पापा से आए ना, है कि नहीं। क्या हम लोग उनकी तरह नहीं दिखते, हम भी ह्यूमंस से, हमारे मम्मी पापा भी ह्यूमंस से, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म को बनाता है जो उसकी तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या लिखा देखो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, दैट इज ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे आप प्रोजेनी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रोजेनी भी लिख सकते हो। और ये प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, उसकी तरह ही होंगे। क्लियर है क्या। ओके, अच्छा रिप्रोडक्शन से होता क्या है, रिप्रोडक्शन से होता क्या है, मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। एक स्पीशीज जो है, देखो फॉर एग्जांपल आप बचपन में जब छोटे थे तभी भी आपने डॉग को देखा था, आप बड़े हो गए अभी भी आप डॉग को देख पा रहे हो, है ना। कैट को देख पा रहे हो, चूहों को देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पीशीज जो है धरती पर क्या है, मेंटेन है ना। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है, मेंटेन है। इसीलिए धरती पर कोई भी स्पीशीज जो है वो सस्टेन कर पाती है। इसीलिए क्या लिखा देखो, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। अगर किसी स्पीशीज को क्या करना है, सस्टेन रहना है, अगर उसको अपने आप को कंटिन्यू करना है इस धरती पर, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। ओके ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करूं, रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जनरली इसको उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वापस से रिप्रोडक्शन को उन्होंने क्या किया है, दो कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन के बारे में जान लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग बात करेंगे बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो बेसिकली अब हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा डेफिनेटली ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन है और ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बेसिकली एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, एक नए ऑफस्प्रिंग को तैयार करेगा, है ना, जो उसकी तरह ही दिखाई देगा। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये रिप्रोडक्शन है, ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो अगर मैं बोलूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोल रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दोनों का डेफिनेशन लगभग तो सिमिलर रहने वाला है। डेफिनेशन तो दोनों का ही लगभग सिमिलर रहने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ में चेंज आएगा, देखते हैं क्या चेंज आएगा। देखो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होने वाला है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, किससे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, और क्या, कि यहाँ बिना गैमेट फॉर्मेशन के ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, वो बेसिकली यहाँ पर बिना गैमेट के फॉर्मेशन के बगैर ही तैयार हो जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सब चीज सेम है, बस इतना फर्क है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन से बेसिकली ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। देखो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, न्यू ऑर्गेनिज्म का, किससे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। लेकिन कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर गैमेट बनना ही चाहिए। क्लियर है क्या। ओके, ध्यान में रखना है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है और यहाँ पर हमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। सिंस ये सिंगल पेरेंटल है, क्या है, सिंगल पेरेंटल है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं यूनी पेरेंटल। क्या कहते हैं इसे हम लोग, यूनी पेरेंटल। क्लियर है क्या। जबकि यहाँ पर हमें टू पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं बाई पेरेंटल। क्या कहेंगे इसे हम लोग, बाई पेरेंटल। क्लियर है क्या। ओके, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं, ध्यान में रखना, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स, जो नए ऑर्गेनिजम्स तैयार होंगे पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, वो बेसिकली जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मतलब हुबहू उसके तरह ही दिखाई देंगे, उसके भी कैरेक्टर एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जैसे कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। जबकि यहाँ पर
जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बेसिकली जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन आता है, उनके अंदर ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन्स या मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। सिंस मैंने अभी बोला आपको कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसका मतलब इनमें कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि सिंस ये लोग कैसे हैं, ये लोग जेनेटिकली डिफरेंट हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ध्यान में रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली एक तरीके का फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरीके का स्लो प्रोसेस है। इसका एग्जांपल देखो, अमीबा है ना, प्लेनेरिया है ना, हाइड्रा है, बहुत सारे एग्जांपल। यहाँ पर आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एग्जांपल में ह्यूमंस भी आएंगे, मैमल्स भी आएंगे, है ना, बर्ड्स आएंगे, है ना, एक्सेट्रा। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। एक काम करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ओके बच्चों, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, है ना, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, जेमिल फॉर्मेशन हो गया, है ना, कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया, ये सब चीज़ मैं क्या करूँगा एक लेक्चर में पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद एक वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करने वाले। अच्छा, एक और बात, ये चैप्टर जो है बेसिकली प्लांट्स के रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्लांट्स के रिलेटेड। तो पूरा चैप्टर जो है बेसिकली प्लांट्स के इर्द गिर्द जो है वो फैला रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।